Next quantity is एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट हमने लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको भी सिंपलीफाई, सो इसे भी सिंपलीफाई करेंगे, मीटर सेकेंड रेस टू माइनस 2। सीम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एल एम एंड टी, और उसका जो पावर आएगा, मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ के लिए, ओके। सो मीटर लेंथ 1, मास 0, L1 M0 T minus 2। Next one, next one is momentum। So momentum क्या होता है? Momentum का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी को कंबाइनली हम लोग कंसीडर करते हैं, ओके, तो उसे कहते हैं मोमेंटम। जैसे कि कोई भी चीज अगर मूव हो रही है, तो मूव होने के टाइम पे उसका मोमेंटम कंसीडर किया जाता है, ओके। सो इट विल बिकम m into v। तो हमने देखा था kg, व्हाट इज द m, m into v। सो m into v की ये फॉर्मूला आएगा kg मीटर पर सेकंड। इसको फॉर्म में लिखेंगे kg मीटर सेकंड माइनस, सो देखो यहाँ पे हमारे तीनों क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होने वाले हैं। जैसे कि kg मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज 1 मीटर 1 एंड दिस इज 1 इज सेकंड इनवर्स है, तो यहाँ पे आएगा t रेज़ टू माइनस 1। नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी फोर्स। फोर्स की जो डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे के सारे जितने हमारे मोस्टली जो हमारे फॉर्मूलाज आएंगे या क्वांटिटीज आएंगे उसमें फोर्स यूज होता है, लाइक एनर्जी, वर्क डन, प्रेशर, पावर, इसमें सब में आएगा फोर्स। तो फोर्स के डायमेंशन हमें लर्न करने हैं, इजी है। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसका मैं फॉर्मूला स्पेशली लिख के देता हूं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, उसका यूनिट बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg for mass and for acceleration, the small a is representing the acceleration, so मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे इसको, kg मीटर माइनस, सो इसका डायमेंशन आएगा, इसका डायमेंशन होगा lmt बॉक्स ब्रैकेट L1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 kg के लिए आएगा m1 और टाइम माइनस 2, L1 m1 t माइनस 2। दिस इज फॉर व्हाट? फोर्स। फोर्स के बाद आता है वर्क, और यू कैन से वर्क डन। वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं W, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको d से या फिर s से रिप्लेस इंडिकेट करेंगे, सो इट विल बिकम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज फॉर द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगा मीटर, तो ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब इसकी जो डायमेंशन बनेंगे L M एंड T। यहां पे देखो मीटर, सो मीटर इज नथिंग बट L2, kg के लिए आएगा m1 एंड टाइम के लिए रहेगा माइनस 2, सो इसके डायमेंशन बन गए L2 m1 t minus 2। दिस इज फॉर वर्क डन।
क्वांटिटी इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम mgh, mgh के लिए for m it will become kg, g यहाँ पे g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो डायमेंशंस एंड यूनिट आएंगे फॉर द एक्सेलरेशन, सो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h is representing our length, height, so same into meter, simplified form kg यहाँ पे इसके डायमेंशंस बनेंगे L2 m1 t minus L2 m1 t minus। नोट डाउन वर्क डन एंड एनर्जी, कोई भी फॉर्म हो एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी होने दो या फिर पोटेंशियल एनर्जी होने दो, इसके डायमेंशंस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे क्योंकि यूनिट क्या होता है सेम। तो यहाँ पे जैसे कि फोर्स, तो ये जो फोर्स के लिए हमने लिखा है ये है इसका mks यूनिट्स, ये भी है इसका mks यूनिट और ये भी इसका है mks यूनिट। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और वर्क डन का यूनिट होता है SI यूनिट इज जूल एंड एनर्जी के लिए भी इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। तो जूल एंड जूल, तो इसके लिए दोनों के डायमेंशंस भी क्या आएंगे सेम। नेक्स्ट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक नया पॉइंट है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है वैल्यू या फिर नंबर, सो नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, सो हमें सिर्फ कंसीडर करना है मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखेंगे हम kg, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, बट इसका यहाँ पे पावर है तो यूनिट का भी क्या हो जाएगा पावर। अगर क्वांटिटी का पावर आएगा तो यूनिट का भी पावर आएगा, क्वांटिटी का अगर क्यूब आएगा तो यूनिट का भी क्यूब आएगा। सिंपलीफाइड फॉर्म kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -2, सेकंड को पावर 2 था ऊपर लेके जाएंगे तो -2 L M एंड T। सो यहाँ पे इसके यूनिट्स डायमेंशंस बनेंगे L2 m1 and t minus 2। Okay, so this is the unit for what? Unit and dimension for the kinetic energy। फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर और इसका डायमेंशन आएगा L2 m1 and t minus 2। Our next quantity is power। Our next quantity is power। पावर का मतलब क्या होता है कि एनर्जी हम पर यूनिट टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, या फिर कोई काम अगर हम कितना जल्दी कवर करेंगे तो उसमें ज्यादा पावर लगेगा, अगर धीरे करेंगे तो कम पावर लगेगा। तो इसका यूनिट होता है, फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। सो इसका यूनिट होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, तो ये बन जाएगा जूल पर सेकंड। एसआई में जूल पर सेकंड को कहते हैं वॉट, तो पावर का यूनिट बनता है वॉट। इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे जूल पर सेकंड। अभी इससे पहले हमने यूनिट देखा हुआ है वो होता है एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम, तो वही सेम डायमेंशंस हम लोग यूज करेंगे, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। T1 जो है पावर, अभी वो ऊपर जाएगा तो -2 -1 will become -3। तो इसके डायमेंशंस आएंगे L1 M1 T -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर का मीनिंग क्या होता है?
तो जनरली जब भी हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अभी यहाँ पे मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी वेट जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन अ अर्थ, तो force is nothing but what? Force upon per unit area is nothing but our what? Pressure. तो यहाँ पे बनेगा प्रेशर भी P से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, जनरली P से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर भी आप देखोगे तो फोर्स के यूनिट्स एंड डायमेंशंस फिर से हम यूज करने वाले हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि फोर्स का यूनिट एंड डायमेंशन आपको लर्न करना होगा। सो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन होता है L1 m1 t - 2, L1 m1 t - 2 अपॉन दिस विल बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया भी हमने कवर किया हुआ है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो L2 1, इट विल बिकम 1 माइनस 2, तो वो बन जाएगा -1। सो फाइनल डायमेंशन इज LMT L-1 m1 t - 2. These are nothing but what? The dimension of pressure. L-1 m1 t - 2.